नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। जैसा कि स्तेश नैन अनफिल्टर्ड हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, हम यहाँ पर अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। जो आज शख्स हमारे साथ है उनको आप बखूबी जानते होंगे, ये भी जानते समझते होंगे कि वो भी बेबाक यानी अनफिल्टर्ड ही बातें करते हैं। राजनीतिक चेहरा है, समाज की बातें करते हैं, युवाओं के लिए मुद्दे उठाते हैं, चाहे सड़क हो या फिर विधानसभा का पटल, वहां उनकी आवाज आपने गूंजती सुनी होगी। आज एक बार फिर से प्रदेश के, समाज के, युवाओं के, किसानों के, राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी उनसे कुछ तीखे सवाल हम जरूर करेंगे। आपको रूबरू करवाते हैं नानों से कांग्रेस के युवा विधायक जस्सी पेटवार से। बहुत बहुत स्वागत है पेटवार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जस्सी जी, जब हम बातचीत कर रहे हैं, वक्त तो काफी ज्यादा हो गया उस बात को, राज्यसभा चुनाव हो गया, आपकी पार्टी के उम्मीदवार भी जीत गए, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं हो रही, नए सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सवाल भी वही है, जवाब कुछ मिल नहीं रहे। राज्यसभा चुनाव में क्या खेला हुआ, किसने खेला किया? आप मानते हैं कि 5 ही आपके बागी विधायक है, दागी विधायक है, या 9 है? नहीं देखिए, खेला तो बीजेपी ने किया और मैं आपको बताना भी चाहूँगा एक बात कि केवल कांग्रेस के विधायकों के साथ नहीं, जो हाँ पूरे देश में राज्यसभा का चुनाव था, पूरे देश में, जहाँ सपा की बात कर लो, जहाँ विपक्षी पार्टियों की जेडीयू की बात कर लो, या दूसरी महाराष्ट्र की बात कर लो, या फिर तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो, सभी विपक्षी पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। हरियाणा में भी दुर्भाग्य है कि 5 गद्दार हमारे बीच मिले, उनको खरीदा गया बीजेपी के द्वारा, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा जी। देखिए, बिकना बिकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। जिन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, केवल वो खुद नहीं बिके बल्कि उन्होंने उन लोगों को बेच दिया जिनके वोट से वो बन के आए थे, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से उनको इस हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था। जितना लोकतंत्र में बिकना अपराध है, उससे कहीं ज़्यादा अपराध लोकतंत्र में किसी को खरीदना है, और किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खरीदना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध बीजेपी लगातार 11-12 साल से कर रही है। ठीक बात है आपकी, आप सवाल करने चाहिए, बिकने वाले लोगों से करने चाहिए, और कांग्रेस से भी आप लोग सवाल कर रहे हो। क्या कोई बीजेपी से ये सवाल कर रहा है कि 5 विधायकों ने आपको वोट किस लिए दिया, क्यों दिया, क्या लालच आपने दिया, क्यों वो खरीद सवाल फरोख्त इसलिए आपने सत्ता की? पक्ष से नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ना तो कोई सबूत है कि वो बिके हैं, ना जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो कह रहे कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। सिर्फ 2 को छोड़ के 3 तो कह रहे कि हमने तो वोट दिया है। अब सत्ता पक्ष से सवाल कैसे करेंगे? कोई सबूत है कि वो बिके हैं? नहीं बिके तो आप लोग ही कह रहे हैं कि भी क्रॉस वोट की बात है, वो कैसे बिके, क्या आपके बिके, 2 तो खुल्लम खुल्ला कैसे? बोल रहे हैं कि भाई हमने जनता के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए वोट दिया है, हमारा मन नहीं माना। और एक विधायक तो आपके मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं कि हम, मेरे से वोट की मांग ही नहीं की आपके उम्मीदवार ने, और ना वो मेरी पसंद के थे। वोट तो राज्यसभा का उम्मीदवार तो पार्टी भेजती, उसमें पसंद नापसंद क्या है? एक गरीब व्यक्ति था। इससे बड़ी बात क्या होगी कि पार्टी ने किसी धन्ना सेठ की बजाय एक ऐसे गरीब व्यक्ति को चुना, एक ऐसे दलित व्यक्ति को चुना, एक ऐसी समाज से ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने जमीनी तौर पे पार्टी के लिए मेहनत करने का काम किया। इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। करमबीर बोध जी भी ऐसे ही परिवार से आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जितनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां आगे लेके आएंगी, छोटे छोटे घरों से, आम किसान मजदूर दलित परिवारों से अगर पार्टियां ऐसे राज्यसभा और विधानसभा में भेजने की काम करेंगी, तो समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें पसंद नापसंद का मामला कहाँ से आ गया? ये तो टिकट है। अब इजराइल जी जहाँ से चुनाव जीत के आए हथीन से, वहाँ से 10 लोग टिकट और भी मांग रहे होंगे। पार्टी ने इजराइल जी को उम्मीदवार अच्छा मानना, जिताऊ मानना, तो पार्टी ने उनको टिकट दे दी। टिकट तो एक को ही मिलता है। करमबीर बोध जी के साथ 2-4 लोग और राज्यसभा के लिए टिकट मांग रहे होंगे पार्टी से। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपस में, हमारी जो सीनियर नेतागण हैं, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके एक दलित परिवार के, एक छोटे से मजदूर परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया और उसको राज्यसभा भेज दिया। इसमें बुराई क्या है? इसमें पसंद नापसंद का तो मैटर ही नहीं करता। लेकिन जिसको वो जिस पैसे की बात पे फिर मैं आना चाहती हूँ। आपने भी ये मीडिया के सामने आकर कहा कि 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ में बिके हैं।
क्या सबूत है कि वो बिके? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि 20-20 25 करोड़ में बिके। मैंने तो ये कहा है कि बीजेपी ने इन्हीं विधायकों के, और भी विधायक हैं हाँ। कि और विधायक भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम किया, उनको पैसे का लालच दिया, धमकियां दी। तो वो अपने आप ही बात चल रही है, वो तो पब्लिक की बातें बात हैं। चलना और वो चीज एक्चुअल में होना, वो तो वही दो बता अलग अलग सकते हैं चीजें। ना, वो तो वही बता सकते हैं कि वो बिके हैं, उन्होंने कैसे वोट दिया है, गद्दारी पार्टी से क्यों की है। अब कोई, अब ये तो एक सिर्फ बहाना हुआ ना कि हमने अपनी जनता के लिए राज्यसभा इलेक्शन में था, बने उसी दिन क्यों नहीं गए? जिस दिन आप बने उनकी और आपको सरकार पता चल गया दूसरी कि पार्टी की सरकार बन दूसरी गई। पार्टी की है, उसी दिन जाके खड़े हो जाते उनके पक्ष में कि भाई नहीं, मैं तो विकास के लिए एमएलए बना हूं और मैं तो सरकार के साथ जाऊंगा और सरकार के साथ ही रहूंगा और जैसे मुख्यमंत्री कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। आज राज्यसभा का चुनाव आ गया तो आप लोगों की अंतरात्मा जाग उठी, और जो लोग मना कर रहे हैं, मैं तो ये दो कम से कम इस ये मान तो रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट किया है। यहाँ तो कुछ ऐसे ऐसे भी गजब के लोग हैं कि वोट क्रॉस करके चले गए, और जबकि देखा है, देखिए राज्यसभा चुनाव में एक नियम तो है ना कि आपकी पार्टी के एजेंट को अपने वोट दिखाना पड़ेगा। वहाँ तो 3 में से जो तीनों मना कर रहे हैं, एक का वोट तो बीके हरिप्रसाद जी ने देखा है, वो तो प्रभारी हैं, उनका तो हरियाणा में कोई गुट नहीं है, वो तो कर्नाटक से आते हैं। राहुल गांधी जी के माननीय खड़गे साहब ने जिम्मेवारी उनको दी है। तो किनका देखा उन्होंने? किसी रेणु का? बालाजी का देखा। अच्छा। और शैली चौधरी कह रही कि मेरी वीडियो निकलवाओ, बल्कि मेरे वोट को लेकर तो वो बीजेपी तो के लोगों देखिए, ने ऑब्जेक्शन तक किया, बहस हुई, काफी देर तक वहां पे हंगामा हुआ, फिर मैं कैसे क्रॉस वोट कर सकती हूँ? वो तो ना तो मुझे इस बारे में जानकारी कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं। पार्टी ने 5 नाम दिए हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी, ये दोनों हमारे एजेंट थे, और इन दोनों ने ही 5 क्रॉस वोट देखे हैं। दोनों ने 5 नाम पार्टी को दिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी ने, और बीके हरिप्रसाद जी ने, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, तीनों ने 5 नाम पार्टी को दिए हैं। लेकिन 5 में से भी 4 नाम पहले दिए, 1 नाम बाद में, क्यों? आप कह रहे कि 5 देख लिए थे वो कोई बीके प्रसाद टेक्निकली जी। मिस्टेक है, वो कोई रह गया था इसलिए दोबारा देना पड़ा। जो नोटिस दिया गया उसमें भी फिर वो लिखने में गलती थी, कैंसिल वोट का दिया नोटिस, फिर क्रॉस वोटिंग का दिया नोटिस, देखिए, क्यों? कोई हो जाती है। हालांकि ये चीज़ नहीं, मंशा सिर्फ इस बात की है कि 5 लोगों ने क्रॉस वोट किया, और क्रॉस वोट किया तो मैं तो आज भी कहता हूँ, सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था कि इन 5 को पार्टी से बाहर निकालो। देखिए, गद्दार किसी के नहीं होते, ना ये कांग्रेस के, ना ये बीजेपी के, ना ये किसी दूसरे दल के। गद्दार गद्दार होते हैं। उन्होंने गद्दारी केवल कांग्रेस के साथ नहीं की, उन्होंने गद्दारी उन लोगों के साथ की जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको चुन के भेजा था। लेकिन बाकी 4 के बारे में क्या है? परमवीर का तो हमें पता है, टोहाना जो विधायक आपके सीनियर विधायक हैं, कि उनका वोट जो है कैंसिल किया गया, इनवैलिड किया गया। बाकी 3 उनके नाम नहीं आने चाहिए सामने? नहीं, वोट तो वो तो धक्के से कैंसिल किए गए हैं, तानाशाही से कैंसिल किए गए। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जो 3 वोट जो कैंसिल हुए हैं, वो 6 बार उनको वैलिड किया गया है, यानी 6 बार उनको कांग्रेस की बकेट में रखा गया है। 6 बार जब वैलिड करके आप 7वीं बार उसको इनवैलिड कर रहे हो, तो ये तो धक्का है, तो ये तो इनवैलिड का तानाशाही है। रीजन क्या बताया उन्होंने? क्योंकि वो अंदर तो थे ना, कि पोलिंग एजेंट नहीं, दोनों, मैं तो अंदर नहीं था, मुझे पोलिंग आपके दोनों, उन्होंने देखो तो ये बताया, आपके नेता ने तो बताया होगा ना कि क्या रीजन दिया 6 बार रखने कोई के बाद रीजन 7वीं बार क्या बताया कि क्यों इनवैलिड कर रहे हैं कोई उनको? रीजन नहीं, 6 बार कोई वैलिड। डॉट थी, कुछ बाहर था, टिक क्या था? हमें तो हमारी पार्टी के एजेंटों ने ये बताया कि 6 बार वैलिड करने के बाद 7वीं बार इनवैलिड किया गया है, और भाई सीधा एक स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया कि दीज वोट आर इनवैलिड। तो किसके थे ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से नहीं पता चलेगा। बीके हरिप्रसाद या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नहीं पता होगा ये। मुझे तो जानकारी है नहीं, उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे ही चर्चा हुई कि इस चीज का वोट कैंसिल हुआ है, 3 जो नाम नहीं आए थे उन पे चर्चा हुई, उनमें नाम था आपका मंजू जो चौधरी है उनका, और गोकुल सीतिया जिनका बहुत तेज नाम चला और बहुत चर्चाएं, अटकलें लगाई गई। तो वो दोनों आपके पार्टी दफ्तर के बाहर आकर धरने पर बैठे थे ना? नहीं, धरने पे तो बैठे थे, वो इसलिए बैठे थे कि नाम सार्वजनिक होने चाहिए। 5 जिन्होंने क्रॉस वोट किया उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। और देखो सुदेश जी, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। 5 नाम पार्टी ने सार्वजनिक कर दिए जी। कि ये गद्दार कांग्रेस के, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। कैसे दिया, क्यों दिया, वो तो वही जाने, वही अच्छे से बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते।
32 विधायक कांग्रेस के पक्ष में बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। परमबीर सिंह जी का जो वोट कैंसिल किया गया वो सीक्रेसी लीक का है जी। परमबीर सिंह जी और हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल चुके हैं कि कोर्ट जाएगी पार्टी। ये जो 3 वोट इनवैलिड किए गए हैं ये भी जबरदस्ती किए गए हैं। इनको लेकर भी पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और पार्टी जो है इसको लेकर के पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि हमारी वोट जबरदस्ती कैंसिल की गई है। ये हमारी वोट कैंसिल नहीं थी, 6 बार इनको वैलिड दिया गया है और 7वीं बार इनको इनवैलिड करार दिया गया है। चुनाव आयोग पार्टी जा चुकी है, चुनाव आयोग उस पर जांच कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं वो तो चुनाव आयोग जाने। हाँ, ठीक लेकिन है। पार्टी जा चुकी है और पार्टी चुनाव आयोग के बाद कोर्ट जाने की भी तैयारी लेकिन कर रही है। चुनाव आयोग पे जाने पे भी तो सवाल उठता है ना जस्सी जी, वो इसलिए उठता है क्योंकि आप तो चुनाव आयोग को मानते हैं कि वो निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था, एक निष्पक्षता पे आप सवाल उठाते हैं। निष्पक्षता तो फिर भी बची आप नहीं। वही उम्मीद लगा रहे हो कि वहां से इलाज कुछ क्या है? इलाज तो नहीं, दूसरा कोई रास्ता तो नहीं। और क्या करें? अब कल की चुनाव आयोग की बहुत बड़ी घटना आप देख लीजिए। हाँ, टीएमसी वाली। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया है कि ये तृणमूल कांग्रेस ये बात जान ले कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष होंगे। अरे आप तृणमूल को क्यों बता रहे हो? ये बात तो बीजेपी को भी बता दो ना। ये चुनाव आयोग बच गया कि ये तो बीजेपी की एक ऐसी मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया चुनाव आयोग तो कि भाई जनता हराने की कोशिश करो बीजेपी ने, विपक्षी पार्टी बीजेपी ने हराने की कोशिश करो, हम नहीं हारने देंगे। मैं फिर से आऊंगी गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी पर। उन्होंने वो जो बैठे थे, आपने कहा कि वो चाहते थे कि जो कैंसिल हुए हैं 3 वोट और उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं अचानक से। वो पहले पूरा मीडिया का तामझाम होता है वहां पर क्योंकि पहले से अनाउंस कर दिया कि मैं इतने बजे आकर सुबह बैठ रहा हूँ। उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ पकड़कर उनको उठा देते हैं कि तुम्हारा वोट कैंसिल नहीं हुआ। कैसे बता दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि आपका वोट नहीं कैंसिल नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं आपकी जानकारी में बात शायद मेरे ख्याल से ये है, वो चाहते थे कि 5 क्रॉस वोट करने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। तो हुड्डा साहब नेता विपक्ष हैं और हर विधायक की जिम्मेवारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कंधों पे है। जो 32 विधायक बचे जो चाहते थे, हम 32 के 32 विधायक ये चाहते थे कि इन 5 का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो वो जब धरने पे बैठे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन के अंदर पार्टी ऑटोमेटिक कैंसिल वोट वाला जिक्र ही नहीं था इसमें। नहीं, कैंसिल तो धक्के से किए गए ना, वो तो हो चुका ना। लेकिन उनका नाम चल रहा था ना कैंसिल वोट नहीं में। नहीं नहीं, कैंसिल उनकी ये में भी वो तो डिमांड 5 थी ना उनकी कि डिमांड थी कि 5 सार्वजनिक नाम करो जो वोट क्रॉस करने वाले हो। मैंने भी कहा था अपना अपना तरीका है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से पार्टी को, राहुल गांधी जी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, बीके हरिप्रसाद जी को, राव नरेंद्र जी को मैंने टैग किया था कि इनके नाम सार्वजनिक करो जी आप 5 लोगों के। कैंसल वोट पे किसी की नीयत तब खराब हो सकती है जिसमें पार्टी ये कहे कि हाँ ये धक्के से कैंसिल कैंडिडेट ये उसने वोटर ने किया है, विधायक ने किया है। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जो वोट 6 बार वैलिड दे दिए गए, 7वीं बार धक्के से दिए। ये 4 वोट कांग्रेस को, मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, जिस दिन निष्पक्ष जांच हुई, चुनाव आयोग करे या कोर्ट करे, जिस दिन भी निष्पक्ष जांच हुई चुनाव आयोग के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से, उस दिन ये कांग्रेस पार्टी के 4 वोट ऐड हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा क्योंकि 2016 का इलेक्शन भी हमने देखा, सही कांड हुआ था। क्या हुआ? उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस यहीं पर रहूंगी, उसके बाद जाऊंगी 2016 पे। विनेश फोगाट, उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि ऐसे 4 वोट कैंसिल हो जाते, नीयत क्या थी, मंशा क्या थी, मंशा पे सवाल उठाए। ब्रिजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसे थोड़े वोट कैंसिल हो जाते हैं, नीयत की बात है। तो नीयत नहीं है वहां पर, सिर्फ सीधे आप ये कैसे कह सकते हैं? वो भी एक धड़ा कह रहा है कि कैंसिल करवाएंगे जबरदस्ती, एक धड़ा कांग्रेस में कह रहा है कि नहीं नीयत की बात है, मंशा की बात है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये किए गए हैं वोट कैंसिल। देखिए मेरे हिसाब से मैं इसमें केवल इतनी बात कहूँगा, कौन क्या कहता है, देखिए सबकी अपनी अपनी क्षमता अनुसार बोलते हैं और जिसको जितनी जानकारी है उतना ही बोलते हैं। मुझे जितनी जानकारी होगी मैं उतना ही बोल पाऊंगा। जो हमारे काउंटिंग एजेंट अंदर थे, माननीय अशोक अरोड़ा जी थे, माननीय बीबी बत्रा जी थे और हमारे कैंडिडेट जो करमबीर बोस जी चुनाव जीते हैं वो थे। इन तीनों को सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि ये तो काउंटिंग के टाइम मौजूद थे। तो अगर मैं इस बात में अपनी कोई एक्स्ट्रा राय दूं, एक्स्ट्रा बात करूं इसके ऊपर, तो शायद मुझे लगता है कि बेमानी सी होगी। हाँ, और करमबीर बोस जी से मेरी बहुत डिटेल में इस पे बात भी हुई। ये वोट जब, देखिए एक पॉइंट समझने का है सुदेश जी, सबको समझना चाहिए। 6 बार
वोट को वैलिड देना और 7वीं बार इनवैलिड कर देना, इसका मतलब वहां सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। या तो वो वोट शुरू से पहली बार से इनवैलिड चले जाते तो भी हम किसी की मनसा पे, किसी की नीयत पे बात कर लेते, लेकिन 6 बार जब वो वैलिड हो चुके हैं तो फिर मनसा किसकी बची? एक्चुअली सवाल जसीदी इसलिए है क्योंकि वो पर्दे के पीछे है सारी कहानी, जो आकर कह रहा है वो उसको मान लेते हैं लोग, वो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं कोई हमारे पर्दे पास। के पीछे नहीं, धक्के से, तानाशाही से वोट इनवैलिड किए गए हैं। जिस दिन चुनाव आयोग, जिस दिन कोर्ट, इसमें मैं केवल इतना ही कह सकता हूं आपको, जिस दिन चुनाव आयोग या माननीय कोर्ट निष्पक्ष फैसला लेगा उस दिन ये 4 वोट कांग्रेस के ऐड हो जाएंगे। और आपने ये किस बिना पर कहा था? आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी मामन खान को लेकर, आपकी पार्टी के विधायक हैं सिरसा से कुकुल सेतिया को लेकर, कि इनको भी धमकाया भी गया, कहा कि भाई तुम्हें जेल में रगड़ेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ये कहाँ से आया था आपके पास उसके उस ये बात इन्फॉर्मेशन? पे, वो बात उस पे मैं दोबारा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बात तो हो चुकी है और शायद मुझे भी पार्टी लाइन पे ही बात करनी चाहिए इस बारे में। तो और कहीं से तो आपके बाद अंदर से बात आई थी, उन दोनों ने बताया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बात जा चुकी है और मैं दोबारा उस बात पे चर्चा करना भी नहीं चाहता। लेकिन जब ये बात आप तक आई होगी, रगड़ेंगे, तो कोई ना कोई तो ये ऐसी बात होगी कि रगड़ देंगे, ऐसी धमकी दी, कोई तो गलत कुछ काम किया होगा काफी उन्होंने। विधायकों ने कहा भी है कि भी धमकी का प्रयास भी किया गया है और पैसे देने का भी प्रयास किया गया है, बहुत सारे विधायकों ने कहा है। वो लोग क्यों नहीं आते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, या क्यों नहीं कंप्लेन करते आपकी पार्टी के विधायक? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कहा है, लेकिन ये चीज अब जा चुकी। मैं इस बात पे मैं अपनी मतलब कोई बात नहीं रखना चाहता क्योंकि सबको खुद की बात रखने का अधिकार है। क्योंकि वो मुकर गए, उन्होंने साफ कहा कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। गोकुल सिद्धांत तो बोला कि भाई ऐसी शायद बात मेरे ना से हो सकता है वो स्टेटमेंट मेरे से गलत निकली हो, मैं गोकुल भाई को क्यों इस बात के लिए ब्लेम करूं, शायद मेरे से गलत निकली है स्टेटमेंट। अच्छा, वो मुकरे नहीं, आपसे गलत कहा गया। हाँ बिल्कुल। और जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता है डॉक्टर अजय चौटाला, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सारा का सारा खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया हुआ है। यहीं से देख लो कि मोहम्मद इलियास को अपनी कार में बैठाकर लेकर आते हैं, वो वोट क्रॉस कर जाते हैं और खुल्लम खुल्ला मानते भी हैं, फिर सीएम आवास पर भी जाते हैं। वो चार आदमी तो हमारे साथ हिमाचल गए थे तो हमने करवा दिया। अब वहाँ तो सब लोग मौजूद थे, चंद्रमोहन जी भी हुड्डा साहब के साथ गए हैं, उन्होंने तो क्रॉस वोट नहीं किया। मैं पहले ही कह चुका हूँ, गद्दार किसी के नहीं होते। और जो लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना रही थी और राज्यसभा के लिए, और वो फिर सारा दिन बीजेपी को पानी पी पी के गालियाँ कोसने का काम करते हैं, तो इन लोगों के बयानों की मुझे नहीं लगता कि कोई अहमियत बची है प्रदेश की जनता के उसमें, कि जो लोग खुद कहते हैं कि हमारे पास बीजेपी के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का फ़ोन आया कि आप उम्मीदवार बन जाओ, इसका मतलब इनकी सेटिंग बीजेपी से परमानेंट है। तो अब मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी भी नाप पे तो फ़ोन किया, ऐसे थोड़ी किसी को भी फ़ोन कर दिए। जिनकी इनके साथ सेटिंग है, जिनकी इनके साथ बातचीत है, उनको ही तो फ़ोन किया होगा। और वो आश्वासन भी दे रहे कि 9 विधायक लेके आऊंगा मैं। हाँ, वो दे रहे हैं आश्वासन उनको, उनके कहने के मुताबिक आश्वासन दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं किसको नहीं पता, क्यों दे रहे हैं हमें तो इस बात का नहीं पता कि वो किस लिए उन्होंने दिया है, वो तो उनकी बात है। बीजेपी को तो पता ही होगी क्योंकि बीजेपी तो सारी खरीद फरोख्त तो बीजेपी ही कर रही थी। हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है तो बीजेपी कर रही थी। लेकिन मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, जो मीडिया बार बार छिपा रही है, मुझे जो लगता है ये बात कि मीडिया इस बात को ऊपर नहीं ला रही। मीडिया इस बात पे आ रही है कि 5 कांग्रेस के बिकाऊ निकल गए, गद्दार निकल गए। मीडिया उन 32 का नाम एक बार भी नहीं लेती जो मजबूती से खड़े रहे, 32 मानते हैं आप? बिल्कुल 32 हैं, जो ना धनबल के आगे झुके, ना किसी जस्सी जी उनको चाहिए इतने थे, 9 ही तो चाहिए थे, तो 5 ही गए। बाकी क्यों छेड़ेंगे? वो क्या पता वो भी झुक जाते, अगर ज्यादा की जरूरत पड़ती उनको भी ले आते। आप जानते हो बीजेपी चुनाव तो हम जीते ना। नहीं, आप कह रहे ना कि बाकी की बात क्यों नहीं करता मीडिया? जितने चाहिए थे वो ले गए। नहीं, फिर जीते तो नहीं, फिर भी पता नहीं किस गफलत में एक वोट उनका कैंसिल हो गया, आप जानते हैं। उधर से आईएनएलडी वाले मुद्दे पे तो मैं आऊंगी, 2 वोट उनके थे। आप समझे नहीं खेल? फिर जीते नहीं ना, ये ना समझी या समझना ही नहीं चाहती कांग्रेस। चुनाव जीता कौन? चुनाव जीती कांग्रेस। कैसे जीता सबको मालूम। मैं बताता हूँ कैसे जीते। अब जैसे अगर हम अजय चौटाला जी की बात को इतना सच मान लें कि भाई 9 विधायकों वाली बात तो थी कि 9 विधायक तो ले आएंगे, तो 9 विधायक चले गए ना कांग्रेस के। आप समझ रहे बात? चाहे आप उनको कहें कि कैंसिल हो गए, जबरदस्ती हो गए। व्यक्तिगत स्टेटमेंट का
इस मुद्दे पे गिनती पे क्या आधार है पता नहीं, ये तो कल किसी का और भी नाम ले देंगे कि चलो मीडिया पे मैं अपने पे आ जाती हूँ कि मैं इसलिए नहीं बाकी विधायकों का नाम ले रही क्योंकि उनको जितने चाहिए थे उनको ले गए, बाकी उनको क्या छेड़े। तो जीते तो नहीं ना, वो कैसे दबाव हम माने, जीते तो दबाव नहीं तो ना, तब मानते कि उनको जरूरत होती और आपके टूटे नहीं जी। वो जीत तो नहीं पाए ना। अगर 9 चाहिए थे उनको, मान ले कि वो सिर्फ 7 ले जाते, तब हम कहते कि हाँ ये डटे रहे। तो फिर भी जीता कौन? इसको जीत मानते हो आप लोग? जीती है कि बहुत बड़ी। 39 विधायक हैं, 28 चाहिए आप लोगों को। मैं बताऊं कैसे भी जीत मानता हूं इसको, मैं आपको बता देता हूं। 68 बार बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके कैंडिडेट उतारे हैं, 68 बार। लेकिन उस हॉर्स ट्रेडिंग में एक धन बल वो कहाँ है? हाँ, वो पैसा कहाँ है? मुझे अब इस बात पे मैं आगे आ जाता हूँ। 68 बार बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक है जी। मतलब नंबर मैं आम जनता के लिए कि उनके पास पूरे विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने उम्मीदवार को उतार दिया, बिल्कुल गलत। हाँ। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, खरीद फरोख्त लोकतंत्र में अपराध है, बिकना अपराध है, दोनों चीजें, दोनों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये लोग वो समझ सकते हैं जिनमें नैतिकता हो, और उस नैतिकता की बात पे भी मैं आ जाऊंगा। 68 बार बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं, 2 ही बार ऐसा हुआ है जहां बीजेपी की सरकार हो और कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया। एक बार अहमदाबाद इसमें गुजरात में अहमद पटेल जी जीते, दूसरा मौका था हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में करमबीर बोस जी को जीत मिली। बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए। आप वाली बात मान लो एक बार के लिए कि बीजेपी ने प्लान बना रखा था 5 को हम खरीद लेंगे भाई, 2 3 4 का हम कैंसिल कर देंगे धक्के से, ठीक है। तो 9 चलो उन्होंने गिन लिए होंगे, 9 जीते तो फिर भी करमबीर बोस जी ना। राज्यसभा में गया कौन? गई तो कांग्रेस ना। उन उन लोगों की, वो मीडिया भी वहीं था, आप लोग भी सारे वहीं थे सुबह 4 बजे तक, और हम लोग भी 4 बजे तक खड़े थे, क्योंकि सब बिकने वाले नहीं होते, सबका जमीर नहीं खरीद सकती इस धरती पे। ऐसी कोई ताकत नहीं जो सारी दुनिया का जमीर खरीद ले। आपके सियासी विरोधी तो कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप को चुनौती है, वो आपकी लीडरशिप में विश्वास नहीं रखते। सीधे सीधे आपकी पार्टी के नेता के कहे मुताबिक वोट नहीं करना क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी कि 39 के 39 विधायक उनके कहे मुताबिक चलते, वो नहीं चले, रीजन चाहे जो भी हो। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, बिकने वाले तो किसी के होते ही ना। 5 गद्दार निकल के 32 के 32 विधायकों ने बिल्कुल लाइन में लग करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया। क्रॉस तो 5 ही वोट हुई ना, कैंसिल हम कह रहे हैं धक्के से हुई है, हमारी कोर्ट से या चुनाव आयोग से हमारी वोट वापिस आ जाएंगी, तो फिर कैसे कह सकते हैं। और जो लोग कहते हैं उनके लिए बता दूं, अब नैतिकता की बात पे आ जाता हूं मैं। सुदेश जी, नैतिकता होनी चाहिए राजनीति में, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में। जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे सवाल उठा रहे हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, 2010 में रणबीर गंगवा जी मेरे हिसार जिले से हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं बीजेपी से जी। जब उनको राज्यसभा का उम्मीदवार उतारा इनेलो ने तो 31 वोट चाहिए थे, और 31 ही वोट थे इनेलो के पास। जी बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बराबर में कैंडिडेट नहीं उतारा और ये कहा नहीं इनके पास पूरे वोट हैं। अगर एक वोट भी चौधरी भूपेंद्र सिंह, ये जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे भी खरीद फरोख्त कर देते तो ये हो जाता वो हो जाता, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस टाइम एक वोट की भी खरीद फरोख्त कर लेते तो आईएनएलडी से राज्यसभा का मेंबर नहीं जाता। फिर आ जाओ 2014 में, रामकुमार कश्यप जी जो संयोग से इसी विधानसभा के सदस्य भी हैं बीजेपी से, उनको आईएनएलडी ने फिर उम्मीदवार बनाया, उसी टर्म में बनाया जब उनके पास 31 उम्मीदवार थे जी। और जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, दोनों बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और दोनों बार इलेक्शन नहीं हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता के आधार पर यह कहा नहीं भाई लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इनके पास पूरे वोट हैं, और राज्यसभा भेजने का उसको काम किया। ये होती नैतिकता। और जो लोग खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने एक वोट आपका तोड़ने का प्रयास नहीं किया, आपकी वोट को खरीदने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब उस व्यक्ति में नैतिकता है।